हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद सर, मराठी सब्जेक्ट टीचर, सक्सेस एकेडमी, मुमताज़ नगर, परभनी। प्यारे बच्चों, आज हम सिलेबस को शुरुआत करने वाले हैं। सिलेबस में स्टार्टिंग में जो संतवाणी दी गई है वो संतवाणी से आज शुरुआत होंगी। संतवाणी में 2 सेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला है अंकिला मी दास तुझा और आ योगी सर्वकाल सुखदाता भी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वीडियो में देखेंगे। आज शुरुआत करने वाले हैं अंकिला मी दास तुझा से। तो देखते हैं नज़्म में क्या क्या है। संतवाणी के मायने पहले अपन देखेंगे। संतवाणी के मायने हैं कि संतों की आवाज़, संतों की वॉइस, संत लोग जो मज़हब के जानकार होते हैं उनकी आवाज़ यहाँ पर नज़म के तौर पर लिखी हुई। अंकिला मी दास तुझा, इसके मायने है, अंकिला के मायने है शरण जाना, मी बोले तो मैं, दास के मायने भक्त या गुलाम, तुझा के मायने है तेरा। जो राइटर संत नामदेव ने लिखी हुई नज़म है। 1270 उनकी पैदाइश है और 1350 में उनकी डेथ हुई थी, इंतकाल हुआ था। बच्चों, नज़्म को शुरुआत करते हैं। नज़्म के छोटे छोटे जो 2-2 लाइन दिए हुए हैं वो पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन उसके मायने समझते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली लाइन, पहले 2 लाइन। अग्नि माझी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। अग्नि माझी के मायने है आग के अंदर। अग्नि मायने आग, माझी के मायने है अंदर। पड़े बोले तो गिरना, बाड़ू स्मॉल बेबी को, छोटे बच्चों को कहा जाता है। तो इसके मायने हो रहे कि आग के अंदर बच्चा गिर रहा है। माता धावे कनवाड़ू, और आग के अंदर बच्चा गिर रहा है तो माता जो है, माँ, वो धावे भागते हुए जा रही है। कनवाड़ू, उसको एक विशेषण लगाया गया है। कनवाड़ू के मायने है दयालु, रहम दिल। तो 2 लाइन के मायने ये ऐसे है कि अग्नि माजे पड़े बाड़ू, आग के अंदर जब बच्चा गिर रहा है तब माँ जो है भागते हुए, दौड़ते हुए जा रही है बचाने के लिए। नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। तैसा के मायने हैं उसी तरह, धावे बोले तो दौड़ना, भागना। माझिया काजा, माझिया के मायने है मेरा और काजा के मायने है काम। तो यहाँ पर संत नामदेव बताना चाह रहे हैं कि आग के अंदर जिस तरह से बच्चा गिरता है और माँ भागते हुए जाती है, उसी तरह मेरे काम को पूरा करने के लिए ऐ परमेश्वर तू भी दौड़ते हुए आ, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। अंकिला मी दास तुझा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। और सवेंची झेपावे पक्षिणी, पिली पड़ताची धरनी। सवेंची बोले तो जिसको मराठी में लगेज कहा जाता है, जिसके मायने है जभी, जब का तभी। झेपावे बोले तो उड़ान भरना। पक्षिणी, परिंदे, फीमेल परिंदे को पक्षिणी कहा जाता है। तो इस लाइन के मायने है कि जब भी छलांग लगा रही है परिंदा, जो है फीमेल परिंदा, पक्षिणी जो है, क्यों? पिली पड़ताची धरनी। पिली बोले तो उसके जो छोटे बच्चे हैं उनको पिल्ले, पिल्लू, इस तरह से कई वर्ड हम देखते हैं। यहाँ पर पिली अल्फाज दिया हुआ है। पड़ताची बोले तो गिरते ही, धरनी, धरनी के मायने है ज़मीन पर। तो एक मिसाल संत नामदेव अच्छी दे रहे हैं कि जब भी परिंदा अपने बच्चे नीचे गिरते हुए देखता है तो वो छलांग नीचे की ओर अपने बच्चों को लगाता है बचाने के लिए। आगे के लाइन देखते हैं। और भूकेले वत्सरावे, धेनु हुम्बरत धावे। इसके मायने है भूकेले वत्सरावे के मायने है कि जो भूखे हैं गाय के बच्चे। वत्सरावे बोले तो जो वासुर अल्फाज हम देखते हैं वो गाय के बच्चों को कहा जाता है, और वत्सरावे बोले तो गाय के बच्चों का आवाज़। जो भूखे गाय के बच्चों की आवाज़ जो है
वो निकाल रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं भूख से। तो धेनु जो यहाँ पर है गाय है, हुम्बरत धावे, वो भी आवाज़ करते हुए जा रही है। गाय के आवाज़ को हम्बरने, हुम्बरत यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है। तो इसके मायने इस तरह से होते हैं कि जब भी गाय के बच्चे भूख से आवाज़ करते हैं तो गाय भी जो माँ है वो भागते हुए, दौड़ते हुए, आवाज़ करते हुए जाती है। और आगे की लाइन देखते हैं। वनवा लागला से वनी, पारस चिंतित हरनी। वनवा के मायने है जंगल की आग, लागला से बोले तो लग गया, वनी बोले तो जंगल। इसके मायने पहली लाइन के मायने हैं कि जब आग, जंगल की आग लगती है जंगल में, पारस चिंतित हरनी, पारस बोले तो हिरण के जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है, चिंतित बोले तो फिक्रमंद, और हरनी बोले तो हिरण को कहा जाता है। तो जब भी जंगल में आग लगती है, बड़ी आग लगती है जिसको वनवा कहा जाता है, जब भी आग लगती है तो हिरनी जो है अपने बच्चों के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होती है, क्योंकि उसके बच्चे आग में गिरे हुए हैं, आग के चपेट में है। आगे की नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जो आखिरी दो लाइन है। नामा मने मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। नामा बोले तो यहाँ पर खुद संत नामदेव है जो खुद बात कर रहे हैं, क्यों ना बोल रहे नामा बोल रहे। मेघा जैसा, तो यहाँ पर परमेश्वर को मेघ के जैसा है बताया गया है। मेघ के मायने क्या है? ढग, मराठी में उसका समानार्थी शब्द है जो अपन अभर या बादलों को बोलते हैं। तो संत नामदेव ने यहाँ पर ईश्वर को, परमेश्वर को बादल बताया है, ढग बताया है, मेघ बताया है। और एक मिसाल बहुत अच्छी दे रहे हैं उन्होंने कि विनवितो चातक तैसा। विनवितो के मायने है रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना, और चातक, चातक एक परिंदा होता है जो सिर्फ बारिश के पानी को पीकर जीता है। बारिश के पानी का हमेशा वो इंतज़ार करता है, जब भी बारिश का पानी गिरेगा तब वो उसी पानी को पीएगा, ज़मीन के पानी को कभी पीता नहीं। तो जिस तरह चातक परिंदा वेट कर रहा, इंतज़ार कर रहा, उसी तरह मैं भी तुमसे गुजारिश कर रहा, वेट कर रहा, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा, ऐसा संत नामदेव इस दो आखिरी के दो लाइन में बोल रहे हैं। बच्चों, ये थी नज़्म, पोयम जो हमने देखे अंकिलामीदास तुझा, जिसको अभंग कहा जाता है। आप लोगों को समझने के लिए जब तक अब हम नज़्म बोले, पोयम समझ के चले, लेकिन देखा जाए तो ये मराठी ज़बान में अभंग कहा जाता है। जो पुराने दौर के लिखे हुए हैं संत लोगों ने, उसको अभंग कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये नज़्म समझी होंगी अच्छे तरीके से। जो जो भी वर्ड मुश्किल है वो वर्ड आप लोगों ने बच्चों लिखना, नोट डाउन करना, उसके मायने उसके बाजू में पेंसिल वगैरह से लिख के ले लेना, जिसके लिए आगे अपने को आसानी से समझ में आ सकती है नज़्म, उसके मायने अच्छे से समझ सकते हैं।